हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आपको पता है सीरीज के बारे में और सेशन के बारे में कि हम लोगों ने ये सीरीज ये सेशन जो स्टार्ट किया है वो 11th रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए, 12th रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए या 11th 12th के बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो उसके लिए है। ओके, चाहे आप पीसीएम में हो या आपकी स्ट्रीम पीसीबी हो, दोनों ही के लिए यहां पर तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में आते हो तो प्लेलिस्ट में आप दो तरीके की प्लेलिस्ट देखोगे, एक नीट के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है और एक एएमयू बीटेक के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिलेंगी, जबकि अगर आप यहां एएमयू बीटेक वाले क्लासेस में आते हो और इधर प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेंगी। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम ऑल्सो एसोसिएट मेंबर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। तो हमने इस चीज को भी बहुत अच्छे से दिमाग में रखा हुआ है कि जब आप 10th से 11th की तरफ आते हो, जब आप 10th पास आउट करके 11th में एडमिशन लेते हो, तो 10th की मैथमेटिक्स में और 11th की मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल किया जाए, कैसे आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हम लोग कर दें ताकि उस पर हम बहुत अच्छी और ऊंची बिल्डिंग बना सके, क्योंकि जितनी स्ट्रांग हमारी फाउंडेशन होगी उतनी ही बड़ी आप बिल्डिंग वहां पर बना सकते हो। तो हम बिलीव करते हैं फाउंडेशन पर, वर्क कर रहे हैं आपके साथ फाउंडेशन पर। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करानी है, जैसे जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग होती जाएगी वैसे वैसे हम अपर लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आसानी के साथ लगा पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं हमारे लेक्चर्स की, तो मैथ्स में मैंने क्लास 11 से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी में आपको पूरा करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पूरा करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पूरा करा चुका हूं। और फाइनली हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ चुके थे और कॉम्प्लेक्स नंबर के 7 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 8। ओके, ये हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 8 यानी नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो 7 पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के हो चुके हैं, जहां हमने लास्ट जो अपना खत्म किया था वो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पर खत्म किया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर होने वाली है, लेकिन उस यूलर फॉर्म से पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो पोलर फॉर्म का था, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि पोलर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि यूलर फॉर्म भी कहीं ना कहीं पोलर फॉर्म से ही इंटरकनेक्टेड है। तो मैं बात करता हूं इस सवाल की। बोल रहा है राइट इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आपको याद होगा पोलर फॉर्म में जो हमने सीखी थी चीजें वो कुछ इस तरीके से दी कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज अवर पोलर फॉर्म। ये हमारी पोलर फॉर्म थी। पोलर फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती थी, दैट इज आर इज अवर मॉडुलस मॉड ऑफ z, और दूसरी चीज हमें चाहिए थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ z। तो हमें दोनों ही चीजें निकालनी आती है, मॉडुलस ऑफ z भी निकालना आता है और आर्ग ऑफ z भी निकालना आता है, तो हम आसानी से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ी सी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ध्यान में दिलवाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी थी हमारी cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये cos 2 थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था डबल एंगल फॉर्मूले में। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी उन्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ रही होगी। दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला। दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक cos 2 थीटा के लिए, एक sin 2 थीटा के लिए। तो cos 2 थीटा हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस को इधर लाएंगे तो दिस इज 2 cos 2 थीटा प्लस 1, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ना, ये मेरा 2 cos थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज 2 cos 2 थीटा प्लस 1, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा में। तो इसको मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा इज 6 पाई बाई 10। थीटा इज 6 पाई बाई 10। समझ पा रहे हो ना भाई, थीटा तुम्हारा
6 पाई बाई 10 है, तभी तो तुम्हारा 2 थीटा हुआ होगा। 2 इंटू 6 पाई बाई 10 यानी 6 पाई बाई 5 है ना। तो ये 6 पाई बाई 5 क्या है, 2 थीटा की वैल्यू है। मैंने थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 6 पाई बाई 10। और यहां पर अगर मैं देखूं तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और भी सीखी थी, दैट इज साइन 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। तो कॉस के लिए तो मैंने कॉस 2 थीटा प्लस 1 की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। यहां साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा हमारा कितना है, 2 थीटा हमारा 6 पाई बाई 5 है ना। तो मैं आयोटा को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, साइन 2 थीटा को लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, 6 पाई बाई 10, और कॉस थीटा यानी कॉस 6 पाई बाई 10। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा साइड से लिखता हूं ताकि ये क्लैरिटी से हम लोगों को दिखने लगे। दिस इज कॉस 2 थीटा, ठीक है, ओके। तो मैं दोबारा समझाता हूं, दिस इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो आंसर इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या लेंगे, 6 पाई बाई 10 माइनस आयोटा बाहर, दिस इज साइन 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 6 पाई बाई 10, ठीक है। ये मत समझना ये 6 पाई बाई 5 से 6 पाई बाई 10 कैसे हो गया, 2 थीटा की वैल्यू 6 पाई बाई 5 है, तो थीटा ऑटोमेटिकली 6 पाई बाई 10 ही जनरेट होगा, ओके। तो ये आ गया मेरा z, ये आ गया मेरा z, z इज इक्वल टू दिस। नाउ अब यहां से z इज इक्वल टू, मुझे इस पूरे में से एक तो कॉमन 2 मिल गया, एक तो कॉमन मुझे 2 मिल गया, और एक मिल गया cos 3 पाई बाई 5, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, 2 यहां पर आ गया, cos यहां पर आ गया, अंदर बचा cos 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। चेक कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर, और 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, ठीक है, ओके। माइनस नो 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 नो, गलत हो गया ना, ये तो गलत लिख दिया। हाँ, कॉमन हमारा मिल गया cos 6 पाई बाई 10, यहां भी cos 6 पाई बाई 10 है और यहां भी cos 6 पाई बाई 10 है, ओके। यानी z इज इक्वल टू 2 cos 6 पाई बाई 10। अब ज्यादा परफेक्ट है ना, वो तो गलत हो जाता। तो मेरा 2 cos 6 पाई बाई 10 आ गया, अंदर बचा मेरा cos 6 पाई बाई 10, cos 6 पाई बाई 10, और इधर बचा मेरा माइनस का आयोटा, 2 cos 6 पाई बाई 10 बाहर जा चुका है, साइन 6 पाई बाई 10। क्लियर भाई, 2 cos 6 पाई बाई 10 बाहर आ गया, तो इधर बचा cos 6 पाई बाई 10 और इधर बचा साइन 6 पाई बाई 10 आयोटा। और यही मेरी ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, जरा चेक करो, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी मेरा थीटा की वैल्यू 6 पाई बाई 10 है और आर की वैल्यू 2 cos 6 पाई बाई 10। इसको मैं 2 5 जा 10 लिख सकता हूं, यानी 6 पाई बाई 5 लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है। तो ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, दिस इज इन द पोलर फॉर्म। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पोलर फॉर्म क्या है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम यूलर्स फॉर्म पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे यूलर फॉर्म क्या है और इससे कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब हम यूलर फॉर्म पर आ रहे हैं, ओके। तो लेट अस मूव ऑन यूलर फॉर्म। चलो, तो मैंने z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y देखा, डेट इज अवर कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारी क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने पोलर फॉर्मेट देखा, डेट इज z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, डेट इज अवर पोलर फॉर्म। ये हमारी पोलर फॉर्म है, ओके। और पोलर फॉर्म में ये जो हमारा पोलर फॉर्म में आर की बात करें तो आर इज अवर मॉडुलस मॉड ऑफ z, एंड थीटा की अगर बात करें डेट इज अवर आर्गुमेंट ऑफ z।
आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अब हम बढ़ रहे यूलर फॉर्म पर। वो क्या बोलती है कि भाई z इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, दैट इज अवर यूलर्स फॉर्म। ये हमारी यूलर्स फॉर्म है। देखो सारे फॉर्मेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यूलर फॉर्म पे हम आ ही नहीं सकते अगर हमें पोलर फॉर्म नहीं पता। तो पोलर फॉर्म मेरी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। व्हाट इज यूलर फॉर्म? आर तो आर ही रहेगा, ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, ये आर तो आर अपनी जगह ही है, इस पूरे की जगह पर ई की पावर आयोटा थीटा आ गया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ई की पावर आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा? बोल सकता हूं ना, आर की जगह तो आर है, ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। ओके, अगर यहां ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ये बात याद रखी जाएगी, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भाई z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, दैट इज अवर यूलर फॉर्म। यहां r तो r है, e की पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाता है तो cos थीटा प्लस की जगह माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। यहां आप जानते ही हो r आपका वही मॉड ऑफ z है, r आपका यही मॉड ऑफ z है, और थीटा इज अवर आर्ग ऑफ z। थीटा इज अवर, थीटा क्या है हमारा? आर्ग ऑफ z है। दिस इज ऑल अबाउट यूलर्स फॉर्म विच इज इंटरकनेक्टेड विद पोलर फॉर्म, जो पोलर फॉर्म से आपकी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ओके, अब मैं इसी पर अगर क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं इसी पर क्वेश्चंस की बात करूं तो मुझे यूलर फॉर्म लिखनी है, मुझे यूलर फॉर्म लिखनी है, और यूलर फॉर्म लिखनी है मुझे आयोटा की, 2 की और 1 प्लस √3 आयोटा की। ठीक है, 1 प्लस √3 आयोटा की, आयोटा की यूलर फॉर्म लिखनी है 2 की और 1 प्लस √3 आयोटा की। अब इसको बहुत आराम से समझेंगे, मैं रेड मार्कर ले लेता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। अब देखो, ये जो पहला पार्ट है हमारा आयोटा, आयोटा का मतलब है 0 प्लस आयोटा। आयोटा का मतलब क्या है? 0 प्लस आयोटा, है ना। अब अगर मैं इसका पोलर फॉर्म लिखूं, अगर मैं आपसे बोलूं पोलर फॉर्म लिखो, तो इसका जो मॉडुलस है यानी आर की वैल्यू, वो अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज 1, आर इज इक्वल टू कितना है? 1, और आर्गुमेंट जो है मेरा थीटा दैट इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन 0, y अपॉन एक्स होता है दैट इज 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब नॉट डिफाइंड, यानी थीटा इक्वल टू कितना है मेरा? π/2। थीटा मेरा π/2 है। ठीक है, तो मुझे यूलर फॉर्म लिखने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक आर की और एक थीटा की। आर भी डिफाइंड हो गया, थीटा भी डिफाइंड हो गया, यानी इसकी यूलर फॉर्म हो जाएगी z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो आर कितना है? 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा, व्हाट इज थीटा? π/2। तो z इज इक्वल्स टू ई आयोटा π/2। दिस इज अवर यूलर फॉर्म, ये हमारी यूलर फॉर्म है। ठीक है, तो यूलर फॉर्म लिखने के लिए चाहिए दो ही चीजें जो पोलर फॉर्म लिखने के लिए चाहिए थी, एक तो आर चाहिए और एक हमें थीटा चाहिए। तो आर और थीटा ही निकालना है बस। ओके, यहां आते हैं, दिस इज व्हाट? 2 + 0 आयोटा। यहां पर आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट के अंदर 4 + 0 दैट इज 2, आर की वैल्यू मेरी 2 ही आएगी। ठीक है, अब थीटा की बात करूं अगर, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब 0/2, 0/2। अब 0/2 का मतलब tan मेरा 0 हो रहा है, tan मेरा 0 हो रहा है, तो tan 0 होता है 0 पर, यानी यहां मेरा थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू कितना है? 0 है। तो इसकी यूलर फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी z इज इक्वल्स टू आर, आर मेरा 2 है, इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो आयोटा इंटू 0 करोगे तो 0 बनेगा, यानी ये मेरा z इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा 0 है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं
इसकी 1 प्लस 3 आयोटा की। तो इसको देखते हैं, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसके अगर r की बात करी जाए, इसके r की बात करी जाए तो 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4 मतलब 2, यानी r की वैल्यू तो मेरी आ गई 2। और अगर थीटा की बात करी जाए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब हो गया रूट 3 बाई 1, रूट 3 बाई 1। अब रूट 3 किस पे होता है, 60 पे, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। अब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी यही होगा। यानी यूलर फॉर्म हो गई z इज इक्वल टू r मतलब 2 e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा, आयोटा पाई बाई 3। दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर यूलर फॉर्म। उम्मीद है यूलर फॉर्म समझ में आ गई होगी कि उसको निकालने के लिए भी हमें सिर्फ थीटा और आर ही चाहिए। कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब थोड़े और एडवांस लेवल पर चलते हैं, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो ये नोट हो गया होगा। अब इससे थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिसमें हम यूलर फॉर्मेट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगेन दो क्वेश्चन है हमारे पास। सिंप्लीफाई पार्ट नंबर ए, cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6। दैट इज पार्ट नंबर ए। एंड पार्ट नंबर बी इज 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों को देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। यूलर फॉर्म वाला फॉर्मेट हम लोगों को ख्याल में रखना है। अब देखो, अभी अभी तुम्हें मैंने समझाया था कि z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ये हमारा पोलर फॉर्म है। और z इज इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, तो r तो अपनी जगह है ही, हमें सिर्फ ये इससे समझ आ गया कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह हमने e की पावर आयोटा थीटा रख दिया है। ये क्लियर हो गया है ना। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है मेरा पाई बाई 3, आयोटा पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई, ये दोनों जगह पाई बाई 6 है, बट दिस इज cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, यानी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो जब यहां माइनस हो जाता है तो ये हो जाता है e की पावर माइनस का आयोटा थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का आयोटा थीटा कितना है पाई बाई 6। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस यहां प्लस था तो प्लस रहा, माइनस था तो माइनस हो गया। अब बेस जब सेम होते हैं तो पावर हो जाती है माइनस, यानी e की पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। अब पावर क्या है, एक है मेरी आयोटा पाई बाई 3 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, आयोटा पाई बाई 6, e 6 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 आयोटा पाई प्लस आयोटा पाई, e 2 आयोटा पाई और आयोटा पाई 3 आयोटा पाई, 3 आयोटा पाई बाई 6, e 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 का मतलब हो गया आयोटा पाई बाई 2। यानी इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा e आयोटा पाई बाई 2। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस तरफ देखूं तो यहां पर इसको समझते हैं, यहां पर देखो 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं। ये देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर आयोटा थीटा। इस 1 से भी कोई मतलब नहीं है ना। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यहां अगर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा।
ठीक है। अब माइनस आयोटा थीटा, बात को बहुत ध्यान से समझना, इसको ऊपर वाले से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि भाई ये ई की पावर आयोटा थीटा माइनस का है ना, मुझे प्लस का चाहिए, तो इसको मैं लिख लिया 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा, प्लस का हो गया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई नीचे बना ई की पावर आयोटा थीटा, और इधर आ गया ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1। समझ में आ रही है बात भाई, ई की पावर आयोटा थीटा एलसीएम आ गया, इधर बन गया ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1। ओके, अब ये ई की पावर आयोटा थीटा पहुंच जाएगा ऊपर, तो ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1। अब ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया ई की पावर आयोटा थीटा। इसका आंसर ई की पावर आयोटा थीटा होगा, बी वाले का। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यूलर फॉर्मेट हमारी हेल्प कर रहा है, और कैसे हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हटा करके ई की पावर आयोटा थीटा लिख रहे हैं, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अगर माइनस है तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा लिख रहे हैं। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ ए बी सी, if A, B, C are the angles of a triangle, अगर A, B, C किसी ट्राइंगल्स के एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू बतानी है कॉज ए प्लस आयोटा साइन है, कॉज ए प्लस आयोटा साइन है, कॉज ए प्लस आयोटा साइन है मल्टीप्लाई बाई कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी, कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी, और कॉस सी प्लस आयोटा साइन सी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो बहुत आसान है, अच्छा सवाल है, आओ करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं अब एबीसी का, कि भाई जो पोलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, वही यूलर फॉर्म का ई की पावर आयोटा थीटा है। जो पोलर फॉर्म का कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, वही यूलर फॉर्म का ई की पावर आयोटा थीटा है। दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह ए है, तो इसकी जगह पर आई कैन राइट ई की पावर आयोटा ए, है ना, इनटू दिस इज कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, इसकी जगह पर ई की पावर आयोटा बी, और इसकी जगह पर ये भी इसको फॉलो कर रहा है ई की पावर आयोटा सी। ठीक है, अब अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ई की पावर ऐड हो जाएंगे, आयोटा ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा सी कर दिए, ई की पावर आयोटा कॉमन, अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब ए बी सी जो है वो ट्राइंगल्स के, क्योंकि एंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, 180 का मतलब पाई, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 है, यानी ई की पावर आई पाई, ई की पावर आई पाई हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की जगह ला दूंगा। अब इसको मैं उल्टा कन्वर्ट करके भी तो लिख सकता हूं, अगर यहां ई की पावर आई पाई हो जाए थीटा की जगह, तो दिस विल बिकम कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना। तो ये ई की पावर आई पाई है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई। कॉस पाई का मतलब कॉस 180, इसकी वैल्यू -1 पढ़ाई है, और साइन का कोई भी मल्टीपल, पाई का कोई भी मल्टीपल साइन का, वो तुम्हें 0 देता है, तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, आंसर बचा इसका सिर्फ कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो इसका आंसर आ गया पूरे का -1। उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करके आंसर
दे पा रहे। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चा एंड नोट इट डाउन। अब देखो, जो भी आपका कोई दोस्त है ना, जो भी आपका कोई दोस्त है या जो भी आपका कोई क्लासमेट है, उससे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से आता है तो आप उससे एक सवाल पूछ सकते हो। उससे पूछो भाई ये प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव डेट आयोटा की पावर आयोटा इज अ रियल नंबर। प्रूव डेट आयोटा की पावर आयोटा इज अ रियल नंबर। ऐसी खेल खेल में, यानी किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से आता है तो आप उससे ये पूछो कि भाई ये प्रूफ कर, क्योंकि आयोटा जहां भी आता है इमेजिनरी की तरफ इंसान जाने लगता है, इमेजिनरी की तरफ पहुंच लगता है, क्योंकि आयोटा है ही इमेजिनरी। अब ये एक तो आयोटा और उसकी पावर भी आयोटा, यानी कितनी कॉम्प्लेक्सिट, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है नेचर में कि एक तो खुद आयोटा और आयोटा की पावर फिर आयोटा और है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये तो इमेजिनरी लग रहा है। लेकिन आप उससे बोलो भाई ये रियल है, प्रूफ करके दिखाओ। तो यूलर फॉर्म से कैसे प्रूफ करें? यूलर फॉर्म की हेल्प लेके, भाई सब छोड़ो, यहां समझो, तुम्हें पता है कि आयोटा जो है ना वो 0 प्लस आयोटा ही तो है ना। अब इसको, इसका अगर मैं मॉड देखूं तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, और इसका आर्गुमेंट देखूं तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन 0, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। यानी ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा जिसका मॉड तो 1 है और आर्गुमेंट पाई बाई 2 है। मॉड है और आर्गुमेंट दोनों है, तो मैं इसको यूलर फॉर्म में लिख सकता हूं। भाई इसकी यूलर फॉर्म हो जाएगी z इज इक्वल्स टू r, तो 1 है, e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा, थीटा इज व्हाट, पाई बाई 2। ये लिख सकता हूं, है ना, ये लिख सकता हूं मैं। यानी मैं आयोटा को ही कह सकता हूं कि वो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 है, बिल्कुल कह सकता हूं, है ना, बिल्कुल कह सकता हूं। अब मुझे प्रूफ करना है आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा, ओके। अब आयोटा की जगह पर, आयोटा की जगह पर मैं e की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख लिया, इस पूरे की पावर आयोटा। समझ में आई बात? आयोटा की पावर आयोटा है ना, आयोटा की जगह मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा पाई बाई 2। अब मल्टीप्लाई अगर कराऊं तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2, और हम सब जानते हैं क्लास 1 से आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, माइनस 1 मतलब e की पावर माइनस पाई बाई 2। आई बचा ही नहीं, ये अपने आप में एक रियल है। हमने प्रूफ कर दिया कि आयोटा की पावर आयोटा क्या है, इट इज अ रियल है। ओके, तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी और यूलर फॉर्म अब बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो चुकी है। ये आखिरी सवाल हमारा यूलर फॉर्म पे बनता था जिससे हमें क्लैरिटी आ गई है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो इसी पर बेस्ड अब हमारी एक थ्योरम है। ओके, इसी पर बेस्ड हमारी एक थ्योरम है जो हमारी आज की क्लास का आखिरी पार्ट होगा। वो थ्योरम क्या कहती है और क्या थ्योरम है वो देखते हैं। डी मॉइवर्स थ्योरम, सॉरी, ये थ्योरम हमें क्या रिजल्ट देती है इसको देखते हैं। डी मॉइवर्स थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर मेरे पास n है, तो n जंप मार देगा अंदर की तरफ, यहां भी और यहां भी थीटा से पहले, यानी दिस विल बिकम कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये थ्योरम है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पर n कोई भी हमारा एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, की पावर 10, तो
इट कैन बी रिटन एज कॉस टेन थीटा प्लस आयोटा साइन टेन थीटा, बस इतना है। यानी जो भी हमारा इंटीजर है, पावर है, वो एन थीटा से पहले आ जाएगी, एन थीटा एन थीटा। ये हमारी डी मोइवर्स थ्योरम होती है। अब इस पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे, आइए वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा हूं कि cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर 8, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब बहुत अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे कैसे कर सकते हैं। सर, एक तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये एन थीटा से पहले आ जाएगा, यानी इट कैन बी रिटन एज कॉस 8 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 4। अब ध्यान से सुनेंगे, दिस इज 4 टू 8, यानी कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 4 टू 8 2 पाई। अब पाई का कोई भी मल्टीपल पे साइन तो 0 है, पाई का कोई भी मल्टीपल हो साइन 0 है, खत्म हो गया। और कॉस की बात करूं तो कॉस पाई -1 है और कॉस 2 पाई इज +1, तो दिस इज कॉस 2 पाई कॉस 360, आंसर इज प्लस का 1, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। इस तरीके से हम इस थ्योरम से आपके आंसर्स कंक्लूड करते हैं, निकालते हैं। अब जैसे 1 + √3 आयोटा की पावर 3, 1 + √3 आयोटा की पावर 3 है ना, जैसे ये सवाल है, या नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, इसको पॉज, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। 1 + √3 आयोटा की पावर 3। बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी ही हर जगह, याद रखो पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं सब पे साइन 0 होता है, ठीक है, जल्दी नोट करो। ओके, 1 + √3 आयोटा की पावर 3, 1 + √3 आयोटा की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं z = 1 + √3 आयोटा, तो इसका जो मॉड है दैट इज √x² + y², यानी 1² + 3, यानी 4 मतलब 2, मॉड तो आ रहा है 2, और आर्गुमेंट देखूं तो थीटा = tan इनवर्स y/x मतलब √3, √3 होता है 60 पर, 60 होता है π/3, थीटा = π/3। अब साइन और कॉस दोनों मेरे पॉजिटिव हैं, यानी थीटा आर्गुमेंट π/3 रहेगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कॉस, पोलर फॉर्म क्या होती है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। पोलर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा तो z = r कितना है मेरा 2 cos थीटा यानी cos π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन π/3, ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है। चलो पोलर फॉर्म हो गई, यानी इसको मैंने लिख लिया ऐसे 2 cos π/3 आयोटा साइन π/3, ये आ गया मेरा पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इस पूरे का क्यूब है, इस पूरे का क्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम जो 3 है वो थीटा से पहले आ जाएगा, यानी ये 3, तो ये 3 2 के भी साथ आएगा, ये तो हटाई दो 2 का क्यूब, और अंदर आएगा cos 3 π/3 प्लस आयोटा साइन 3 π/3। अब समझना 2 का क्यूब तो 8 हो गया, ठीक है। साइन पाई, तो साइन पाई का मल्टीपल ये हो गया 0, खत्म, यहां आ जाओ, दिस इज cos पाई, अंदर बचा cos पाई, और द वैल्यू ऑफ cos पाई अभी बताया था, cos पाई इज -1 और cos 2 पाई इज +1, तो ये -1 हो गया, दैट्स व्हाई इट इज -8, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो इसी पर बेस लास्ट सवाल को हम और देख लेते हैं। 1 + आयोटा की पावर 100, अगर ऐसा सवाल आ जाए दैट इज 1 + आयोटा की पावर 100, मैं बोल रहा हूं सिंप्लीफाई
और क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा की पावर 100। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पोलर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तभी देख पाएंगे। तो वी हैव टू फोकस ऑन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अभी इस पे फोकस करना है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा पे अगर फोकस करूं तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी √2, यानी मॉड ऑफ z तो आ गया मेरा √2। ठीक है, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स यानी 1/1, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan 1 होता है 45 पे यानी π/4, थीटा इक्वल टू π/4, और साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट अगर आ गया तो इसकी जो पोलर फॉर्म हो गई वो हो गई z इज इक्वल्स टू r, r इज √2 cos थीटा यानी cos π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा यानी आयोटा साइन π/4। ओके, यानी मैं अपने इसको 1 प्लस आयोटा को लिख सकता हूं √2 cos थीटा यानी cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये मैं लिख लिया, ये 1 प्लस आयोटा ही है, इस पूरे की पावर 100, इस पूरे की पावर 100। तो अब डी मॉइवर्स थ्योरम बोलेगी कि 100 अंदर जंप मारेगा थीटा से पहले, ये 100 इधर आएगा तो √2 के ऊपर भी 100 जाएगा यानी 2 की पावर 50 बना देगा, इसको तो हटा ही दो। अंदर बचा cos 100 π/4 प्लस आयोटा साइन 100 π/4, दिस इज 2 की पावर 50 और 4 2 जा 8, यानी cos 25 पाई प्लस आयोटा साइन 25 पाई, ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 50 cos 25 पाई और प्लस आयोटा साइन 25 पाई, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा ऑल अबाउट डी मॉइवर्स थ्योरम और हमारी यूलर फॉर्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम देंगे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1, ओके, यूनिटी का क्यूब रूट, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो शायद हमारा जो अगला पार्ट होगा वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमारी लास्ट क्लास होने वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एंड पे भी आ गए, जहां हमने कार्टेशियन फॉर्म समझ ली है, पोलर फॉर्म समझ लिया है, यूलर फॉर्म समझ ली है, डी मॉइवर्स थ्योरम समझ लिया और बहुत कुछ। एक लास्ट पार्ट शायद 1 या 2 लेक्चर और लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर हम अपने खत्म कर लेंगे। तो ये जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पर एडुएक्सेल के। अगर आपको पेड कोर्स की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी और ज्यादा पीपीटी डीपीटी क्वेश्चंस, मेरे साथ इंटरेक्शन और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन चाहिए तो आप हमारा कोर्स ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर ऑफलाइन बैच में हमारे साथ ऐड हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए।